नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका न्यू पॉपअप। जी हाँ, न्यू पॉपअप में जिसका आपका हेडलाइन है आर यू रेडी, क्या आप तैयार हो, एंड दैट टू नाउ, और वो भी कब? नाउ, अभी। अभी क्या आप तैयार हो? तो इसी पॉपअप को लेके जो अपडेट्स आए हुए हैं उन्हीं अपडेट्स को लेके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपडेट को अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारे कंटेंट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं, तो मैं क्विकली उन अपडेट्स को आपको रिकैप कर देता हूँ। तो पहला पॉइंट में उन्होंने ये बोला है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंटरनेट्स हिस्ट्री, इंटरनेट की दुनिया हिस्ट्री में पहली बार ऐसा कुछ है, और वो क्या है वो तो आपका फ्यूचर ही बताएगा। ठीक है। सेकंड आपका है कि अलाउ एआई टेक्नोलॉजी टू वर्क फॉर यू, एआई टेक्नोलॉजी को आपके ओर से काम करने दीजिए, यानी एआई टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आपके लिए काम करेगा, ये बात बोला गया है। टेक्नोलॉजी दैट वर्क्स, टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी जो काम करती है। एआई जो क्या है, दिल से बनी है। अगला पॉइंट है कि आर यू रेडी टू बूस्ट अप योर ड्रीम्स इनटू द फ्यूचर, क्या आप अपने सपनों को भविष्य में उच्चतम स्तर यानी एकदम हाई लेवल तक पहुंचाने के लिए क्या आप तैयार हो? फिर उसका अगला पॉइंट है आपका पोटेंशियली दिस समर कुड बी अ न्यू पैराडाइम शिफ्ट टुवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, मतलब संभव है कि ये जो गर्मी, इसी गर्मी में आपका जो जीवन है एक नई सोच या एक नए बदलाव की तरफ जा सकती है, और जिसके चांसेस इसी समर में है। ठीक है। फिर और भी बोले गए हैं जैसे मोर मीनिंगफुल ग्लोबल एरा, जो भी होगा बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल होने वाला है। और फिर आपका बोला गया है कि दैट वी हैव इन्विजन्ड, एस्पायर्ड एंड एग्जीक्यूटेड, माने क्या चीज़ होने जा रही है जो हमने सोचा हुआ है, जिसके लिए हमने कल्पना की है, और जिसके लिए हमने एग्जीक्यूशन किया हुआ है। ठीक है। हमने मतलब वो ये बोल रहे हैं कि पहले भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन सैडली ये है कि वो गलत तरीके से चीज़ें हुई हैं। लेकिन अब क्या होने जा रहा है, अब आपका जो भी चीज़ें होने जा रहा है वो फाइनली अब ऑन पैसिव के तरीके से होने जा रहा है, यानी आपके जो सपने हैं वो अब अराइव, मतलब आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं आपके पास, और ये तो बस शुरुआत है। ठीक है। और पूछ रहे हैं कि क्या इंटरनेट की दुनिया में क्या आप जीने के लिए तैयार हो? और जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी कैसी है आपकी? स्टनिंग है, कंप्लाइंट है। कंप्लाइंट का मतलब जो आपके रूल रेगुलेशन को मतलब फुलफ़िल करता हुआ टेक्नोलॉजीज़ है। ठीक है। कंपेलिंग, डिसरप्टिव, फ्री प्रोडक्ट्स यू कैन शेयर, और फ्री प्रोडक्ट्स भी ऐसे हैं जो डिसरप्टिव है, जिसको आपको शेयर करने में भी मज़ा आएगा। और इन सब के लिए क्या है? ओनली इफ़ यू आर इन यू विल विन, और इन सब के लिए कंडीशन बस यही है कि आपको बस इन होना है, और बाकी आपकी जीत जो है वो आपकी निश्चित है। तो ये है आपका जो पॉपअप के जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे, और सारे पॉइंट्स को ही मैंने कवर किए हैं, तो ये सारे पॉइंट्स उसमें दिए गए हैं। तो इस अपडेट का जो अच्छी बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस अपडेट की जो अच्छी बात है वो ये है कि जो कंटेंट है ना, अपीलिंग है। जो चीज़ें, वर्ड सिलेक्शन, जो फ्रेजेस जो दिए गए ना, बहुत ही अपीलिंग है, सुन के मज़ा आता है। ठीक है। जैसे बाकी पॉपअप्स के भी आपको जैसे मज़ा आता था, ये भी वैसे ही मज़ा आता है। फिर दूसरा एक चीज़ मैंने जो एक फ्रेज़ और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने जो कोड जो मुझे अच्छा लगा वो ये है कि अलाउ एआई टेक्नोलॉजी टू वर्क फॉर यू, मतलब एआई टेक्नोलॉजी को आपके लिए काम करने दीजिए, यानी एआई टेक्नोलॉजी आपके लिए काम करेगी। राइट, इसका यही मतलब हुआ। अगर ये कोड सही है और ऐश इसको अगर प्रूफ करके दिखा सकता है, तो डेफिनेटली ये आपका क्या है, गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ किसके लिए है? ज़ीरो टीम फाउंडर्स के लिए। अब बहुत लोग ये बोलते होंगे सिर्फ ज़ीरो टीम करते रहते हो। देखो, अगर ज़ीरो टीम वालों की ज़ीरो टीम अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनकी कमाई अगर होने लगती है ना, तो आप लोगों की कमाई है, जो ऊपर लेवल जिनकी टीम शीम है ना, उनकी तो ज़बरदस्त होने वाली है। तो आप लोग भी फोकस कीजिए कि ज़ीरो टीम की कमाई कैसे हो सकती है, क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियो में ज़ीरो टीम करते रहता हूँ, तो बोलते होंगे कि भाई ज़ीरो टीम छोड़ के और भी तो कुछ समझाया करो। तो ज़ीरो टीम की उन्नति अगर हो रही है तो समझ जाओ आप लोगों की उन्नति तो बाय डिफ़ॉल्ट हो ही रही होगी। इसलिए कंसंट्रेट मैं हमेशा ज़ीरो टीम पे करता हूँ। अब इस अपडेट का इशूज़ क्या है मैं बताता हूँ। अब इसके दो मेन इशूज़ हैं। पहला इशू ये है कि पोटेंशियली दिस समर कुड बी अ न्यू पैराडाइम शिफ्ट टुवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, यानी इसमें यही बोला गया है कि ये जो
इस गर्मी में ही आपके क्या है पोटेंशियली, इसी गर्मी में आपकी जो लाइफ में नई चीज़ें आने वाली है, या फिर आपकी जो सोच या करने का वर्क जो भी चीज़ है जो चेंज होने वाला है वो आपकी पोटेंशियली इसी गर्मी में होने वाला है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ गया? पोटेंशियली पे आ गया। पोटेंशियली का मतलब हो गया आपका संभव है, ठीक है। तो जब जब ऐसी चीज़ें संभव है लिख दिया तो बाद में क्या होगा, अगर चीज़ें नहीं होगी तो धिल्लन जी के लिए मौका मिल जाएगा, वो आके आपको यही समझाएंगे। देखो स्पेशली ऐश ने कोई डेट नहीं दिया था, समर बोला था, गर्मी में ही बोला था, क्योंकि ज़्यादातर आप लोग क्वेश्चंस कब करोगे जाके, क्वेश्चंस तभी होगे ना जब ठंडी आनी शुरू हो जाएगी। आपने तो कहा था गर्मी में करेंगे, गर्मी में करेंगे, एक तो आपने डेट नहीं दिया, गर्मी तो अभी भी कब तक चलेगी पता नहीं, और ऊपर से आपने क्या लगा दिया, पोटेंशियली लगा दिया। तो ये जो पोटेंशियली है ये एक हथियार बन जाएगा धिल्लन जी के लिए, जो ये बोलेंगे कि क्लियरली बोलेंगे देखो उन्होंने सिंपली पोटेंशियली बोला था, ना डेट दिया था, ना आपको कोई कन्फर्मेशन दी थी। तो ये एक जो मेन चीज़ क्या है, इसी है ना पैराडाइम शिफ्ट गर्मी में। तो इन्हीं से तो हमको पता चल रहा, डेट नहीं मिला लेकिन हमें क्या मिला, गर्मी मिली। गर्मी कब तक है, पकड़ लो, अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त होगा, सितंबर होगा, बहुत ज़्यादा सितंबर तक गर्मी, या फिर अक्टूबर तक गर्मी शायद हो सकती है ना, मिड अक्टूबर तक। अब नवंबर दिसंबर तो ठंडियों में आ जाएंगी। तो अब हमें पता नहीं है कि आपका ये अगस्त है कि सितंबर है कि अक्टूबर है, ठीक है, लेकिन होने वाली है गर्मियों में ही कभी आपका ये पोटेंशियली होने वाला है। लेकिन पोटेंशियली क्या हो गया, आपका संभव हो गया, यही सब प्रॉब्लम है। और दूसरा इशू क्या है, दूसरा इशू ये है कि आप पॉपअप का हिस्ट्री, पॉपअप्स और अपडेट्स का अगर आप हिस्ट्री देखोगे ऑन पैसिव की दुनिया में, तो आपको थोड़ा सा लगेगा यार ऐसे अपडेट्स, ऐसे पॉपअप्स तो बहुत आए हैं। तो अगर हम बहुतों को छोड़ दें, ठीक है, 2020, 2021, 2022 सब छोड़ देते हैं, अगर हम सिर्फ जून के महीने का अपडेट्स को और पॉपअप्स को भी लेके अगर हम देख लेते हैं, तो हम एक बार उसको चेक कर लेते हैं कि क्या था। तो जून के महीने में आपका जो पॉपअप या अपडेट था, दिस जून सो इन इट टू विन इट, to win it you have to be in it, are you ready? Multiple products are going live commercially, more products are in the final testing stages in the queue for market release after the founding members this month। मतलब ये जून की बातें चल रही है। O Connect is going to be available to the general public via founding members only, and once we hit the market commercially our commissions journey will take off। ऐसी सेम बातें हैं। मतलब क्या है आपका, जून के महीने में सो इन इट, मतलब अब हम लोग विन मतलब हम लोग मतलब विन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आपको आप सभी के सभी जीत सकते हो, आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको अंदर आना है। क्या आप रेडी हो? पूछा जा रहा है आपसे, क्या आप रेडी हो? क्यों पूछ रहे हैं आपसे रेडी हो? क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स के बारे में बोला गया था कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस महीने में आपका कमर्शियल होने जा रहा है, लाइव होने जा रहा है। और भी प्रोडक्ट्स है, फाइनल टेस्टिंग स्टेज में है और क्यू में है, मार्केट रिलीज़ के लिए तैयार है। और इसी महीने आपका ओ कनेक्ट जो है आपका अवेलेबल होने जा रहा है जनरल पब्लिक के लिए। जून की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं जुलाई की बात नहीं कर रहा हूँ, जुलाई से पहले का जो महीना है, ठीक है। और वो भी क्या है, फाउंडिंग मेंबर्स के थ्रू ही आपको ओ कनेक्ट मिलने वाला है। इसका मतलब सोच के देखो, सारे फाउंडिंग मेंबर्स की आपकी बल्ले बल्ले होने जा रही है, और आपका कमीशन की जर्नी जो है वो भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका जून के महीने का पॉपअप और अपडेट है। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर इसका कंक्लूजन निकालूँ तो ऑन पैसिव के हिस्ट्री में ना, इनके हिस्ट्री में ये खासियत है कि जो कंटेंट यानी पॉपअप्स के जो कंटेंट होते हैं, या फिर अपडेट्स के जो कंटेंट यानी उसमें जो लिखा रहता है, उसके जो फ्रेजेस होते हैं, उसके जो वर्ड्स के सिलेक्शन होते हैं, इतने ज़बरदस्त होते हैं, इतने अपीलिंग होते हैं, मतलब मन ललचा जाता है। ये हिस्ट्री रहा है, ऑन पैसिव की ये खासियत रही है। लेकिन ओनली प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है, इन अपडेट्स को, इन पॉपअप्स को मटेरियलाइज करने में, यानी उसको सच्चाई में बदलने के लिए ही जब टाइम आ जाता है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो टाइम फिर से आता ही नहीं है। यानी इसका अगर मैं कंक्लूजन निकालूँ, समराइज़ करूँ इस चीज़ को, अभी क्या नया पॉपअप, तो मैं इसको कोई ज़्यादा एनालिसिस और ज़्यादा इसको वो पोस्टमार्टम नहीं करूँगा। इसका बस सिंपल सा ही है कि इसको समराइज़ अगर करके देखो तो न्यू पॉपअप आपको क्या देता है, एक उम्मीद देती है और सपने देते हैं। और वो भी कैसे, दोबारा तिबारा चौबारा, यानी पहले जैसे देता आया है वैसे ही दोबारा आपको एक उम्मीद और फिर से एक नया सपना देखने की मतलब आपको शक्ति दे देती है। तो इस अपडेट्स का यही खासियत है।
ठीक है, बाकी फ्यूचर में देखेंगे जो भी अपडेट को लेके जैसी भी चीज़ें होती है। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।